साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगा जिसके लिए मगरमच्छ पकड़ना बाएं हाथ का खेल था, लेकिन उसे आखिर में एक जहरीली मछली ने मार डाला। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इस शख्स का नाम था स्टीव इरविन और ये ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। साथियों, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में एक देश है। ऑस्ट्रेलिया नाम का एक महादेश भी है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कंगारू का नाम उभरता है। तो उसी ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड इलाके में स्टीव इरविन पैदा हुआ था और उसके जो माँ बाप थे वो बहुत ज़्यादा पशु प्रेमी, जिनको आप कह सकते हैं, जानवरों के बहुत बड़े प्रेमी थे। और उन लोगों ने कुछ एकड़ ज़मीन पर अपने घर में ही समझिए एक शेल्टर होम जैसा बना रखा था। जानवरों के लिए एक शरण स्थली बना रखी थी जिसमें वे किस्म किस्म के जंगली जानवरों की देखभाल करते, उनको प्यार से पालते। यदि कोई जानवर घायल हो गया रहता तो उसका उपचार करते। और होश संभालने के बाद से ही स्टीव इरविन को भी उन जानवरों से बहुत मोहब्बत हो गई थी। धीरे धीरे जो स्टीव इरविन के माँ बाप का ये शेल्टर होम था वो धीरे धीरे फैलता चला गया और बड़ा हो गया। और उसके बाद थोड़े बड़े होने के बाद स्टीव इरविन अपने माँ बाप का हाथ भी बटाने लगा था, और खासकर मगरमच्छ पकड़ने में तो स्टीव इरविन को आप समझिए महारत हासिल हो गई थी। अब ये जो मगरमच्छ होता है जिसको इंग्लिश में क्रोकोडाइल कहते हैं, ये कोई छोटा मोटा जानवर होता नहीं है। इसका जबड़ा इतना ज़्यादा मजबूत रहता है कि यदि शेर पानी पीने गया और मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली तो शेर को भी नानी याद आ जाती है। आपने सोनपुर में ये गज और ग्राह की लड़ाई सुनी हुई होगी, जो पौराणिक कथा है हिंदुओं की कि एक हाथी गया और हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था और फिर विष्णु भगवान दौड़े दौड़े आए, क्या क्या हुआ। तो ये सब दिखाता है कि मगरमच्छ एक बहुत ही खूंखार जानवर होता है, और मगरमच्छ पकड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कलेजा चाहिए, बहुत ज़्यादा हुनर चाहिए, नहीं तो मगरमच्छ आपको कच्चा चबा जाएगा। लेकिन स्टीव इरविन का हाथ इतना साफ हो गया था मगरमच्छ पकड़ने के लिए कि उसने एक नहीं दो नहीं पचासों मगरमच्छ पकड़े अपने पिता के साथ मिलकर, और उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, रीलोकेट किया। और वो मगरमच्छों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन मगरमच्छों को पकड़ के इधर से उधर करते रहते थे। अब जब ये उसके माँ बाप का पार्क बहुत बड़ा हो गया तो इन लोगों ने इसका नाम बदल के ऑस्ट्रेलिया जू कर दिया, मतलब बाकायदा उसको एक चिड़ियाघर घोषित कर दिया, और अब वो कई 100 एकड़ का हो चुका था। इसी बीच क्या हुआ कि एक अमेरिकी लड़की वहां घूमने आई, उसका नाम था टेरी। टेरी और स्टीव इरविन जब मिले तो कहते हैं कि पहली नजर का ही प्यार हो गया, और फिर दोनों ने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद साधारणतया लोग जाते हैं हनीमून मनाने, घूमने फिरने, लेकिन ये दोनों जो थे वो जानवरों के प्यार में इतने पागल थे कि इन लोगों ने मगरमच्छों के साथ खेलना शुरू किया पानी के अंदर जाकर। और सिर्फ खेलते ही नहीं थे, बाकायदा उसका पूरा वीडियो बनाते थे, जो अपने आप में एक बहुत खतरनाक काम था। और उसके बाद इन्होंने एक पूरी की पूरी एक सीरीज बना दी। इस सीरीज का नाम था क्रोकोडाइल हंटर, यानी मगरमच्छ का शिकारी। ये जो सीरीज था क्रोकोडाइल हंटर, ये डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित किया गया। आप जानते हैं डिस्कवरी चैनल बहुत बड़ा चैनल है, और खास के वो प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को, पशु
पक्षियों से जुड़ी चीज़ों को, पेड़ों से जुड़ी चीज़ों को, इन सब रहस्यों को दिखाता है। डिस्कवरी चैनल पर क्रोकोडाइल हंटर के कुल 64 एपिसोड आए, 64, 5 सीजन्स में आए, और दुनिया में उसको इतना पसंद किया गया कि करोड़ों लोगों ने उसको देखा और लोग स्टीव इरविन के बिल्कुल दीवाने हो गए उसको प्रस्तुत करने में। साथ ही साथ स्टीव इरविन की जो वाइफ थी टेरी, वो भी रहती थी। कुछ सालों में स्टीव इरविन के 2 बच्चे हुए। लड़की का नाम था बिंडी और लड़के का नाम था रॉबर्ट। अब इन लोग के घर का ऐसा माहौल था कि बिंडी और रॉबर्ट भी बचपन से ही जानवरों के बीच में ही पले बढ़े, उनका भी जानवरों का डर खत्म हो गया। लेकिन अंत में एक बहुत दर्दनाक दुर्घटना हुई। ये 4 सितंबर 2006 की बात है। ऐसा हुआ कि उस दिन स्टीव इरविन समंदर के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्री आप समझते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त चित्र। वृत्त चित्र की शूटिंग कर रहे थे और डॉक्यूमेंट्री का नाम था ओशंस डेडलीस्ट, मतलब महासागर के सबसे जानलेवा प्राणी। ये जब शूटिंग चल रही थी तो उसी समय कुछ मौसम खराब हो गया और इसकी शूटिंग रोक दी गई। लेकिन स्टीव इरविन ने सोचा कि मैं अभी समंदर के अंदर ही हूँ तो कुछ और काम किया जाए, कुछ और शूट किया जाए। और उस समय वो एक और डॉक्यूमेंट्री अपनी बेटी पर बना रहा था जिसका नाम था बिंडी द जंगल गर्ल। तो उसने सोचा कि कुछ शूट करके मैं उसके लिए भी सीन तैयार कर लेता हूँ। अब क्या था कि समंदर के अंदर एक जहरीली मछली जा रही थी जिसका नाम होता है स्टिंगरे। इस स्टिंगरे के पीछे में बिल्कुल एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, नुकीली पूंछ होती है, बहुत जहरीली पूंछ, बहुत कटीली, और इससे जिसको वो अपना दुश्मन समझती है उस पर हमले कर देती है। साधारणतः ऐसा होता है कि स्टिंगरे के हमले से काफी दर्द होता है, उसका दुश्मन भाग निकलता है, लेकिन दुश्मन की जान बहुत कम बार जाती है। लेकिन इस बार ऐसा संयोग हुआ कि एक स्टिंगरे जा रही थी तो पीछे से स्टीव इरविन कैमरा से उसे शूट करने लगा। अब समंदर के पानी में जो स्टीव इरविन की एक तरह से परछाई दिखाई दी तो स्टिंगरे को लोग ऐसा मानते हैं कि धोखा हो गया। उसे लगा कि टाइगर शार्क उसका पीछा कर रही है। समंदर में टाइगर शार्क नाम की एक मछली होती है जो इनका, तो समंदर में एक खतरनाक मछली होती है टाइगर रे, जो स्टिंगरे का, टाइगर शार्क जो स्टिंगरे का शिकार करती है। बस स्टिंगरे ने क्या किया कि आत्मरक्षा में, सेल्फ डिफेंस में, उसने पीछे मुड़ के कुछ सेकंड के अंदर समझिए 100 बार डंक मार दिया स्टीव इरविन की सीधी छाती पर। और उसका इतना जोर का डंक था, इतनी नुकीली उसकी मार थी कि समझिए कि स्टीव इरविन की छाती जो थी वो छलनी हो गई, और छाती के अंदर जो उसका दिल जो था, जो हार्ट जो था, वो छलनी हो गया, और एक तरह से खून की नदी बह निकली उसकी छाती से। उसके साथ जो भी कैमरामैन थे, जो लोग वीडियो शूट कर रहे थे, वो सब घबरा गए। उन लोगों ने स्टीव इरविन से कहा कि स्टीव, अपने बच्चों को याद करो, अपनी बीवी को याद करो, तुम्हें अभी जिंदा रहना है। वो लोग उसका हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन इतना खून निकल रहा था कि स्टीव इरविन समझ गया कि ये जिंदगी के उसके आखिरी पल है। उसने कहा कि आई एम डाइंग, मतलब मैं मर रहा हूँ। उसको लोग पास के एक टापू पर अस्पताल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया कि ये शख्स तो मर चुका है। सिर्फ 44 साल की उम्र में स्टीव इरविन की जान चली गई। और विडंबना यह है कि जो आदमी मगरमच्छ जैसे खतरनाक प्राणी को आराम से पकड़ लेता था, बाएं हाथ का खेल था उसका, वो एक मछली के काटने से, धोखे से मारा गया। कई बार जो अति आत्मविश्वास हो जाता है आदमी का, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो भी घातक हो जाता है। कई बार आप खबर पढ़ते होंगे कि सपेरा था, उसको सांप ने काट लिया और वो मर गया। तो सांप से एक आम आदमी बच जाता है क्योंकि आम आदमी सांप को देख के ही भाग खड़ा होता है, लेकिन सपेरा जो है वो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में रहता है। उसको लगता है कि मैं तो सांप को पकड़ के इसके दांत तोड़ दूंगा, तो उसकी जान चली जाती है। स्टीव इरविन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब स्टीव इरविन की मौत हुई तो समझिए पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि पूरी दुनिया में उसके चाहने वाले थे। और उसके बाद हुआ जो ऑस्ट्रेलिया के उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि
हम लोग राजकीय सम्मान के साथ पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ स्टीव इरविन को दफनाएंगे। लेकिन स्टीव इरविन के पिता ने कहा कि नहीं, मेरा जो लड़का था स्टीव, वो हमेशा एक आम आदमी बन के रहना चाहता था, और इसलिए उसने राजकीय सम्मान के साथ जो स्टीव इरविन को दफनाने का प्रस्ताव था, उस प्रस्ताव को उसने ठुकरा दिया। और स्टीव इरविन को जो ऑस्ट्रेलिया जू था, जहां वो बचपन से ही रहा था, पला बढ़ा था, उसी जू के परिसर में ही उसको दफन किया गया। और उसको जो दफन किया गया उसका सीधा प्रसारण टीवी पर किया गया, और कहते हैं कि उसको दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने देखा। कुछ दिनों बाद वो जो स्टीव इरविन डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था, वो डॉक्यूमेंट्री भी कंप्लीट हो गई, ओशंस डेडलीस्ट। और उस डॉक्यूमेंट्री का भी प्रसारण डिस्कवरी चैनल पर हुआ, लेकिन उसमें स्टीव इरविन की मौत को नहीं दिखाया गया, जबकि ऐसा माना जाता है कि जो स्टीव इरविन की मौत हुई थी, जो उस पर जहरीली मछली ने हमला किया था, स्टिंग रे ने हमला किया था, वो सारी तस्वीरें वीडियो कैमरे पर कैद हो गई थी। लेकिन शायद वो तस्वीरें इतनी विभत्स होंगी, इतनी विचलित करने वाली होगी, कि डिस्कवरी चैनल ने तय किया कि उस तस्वीर को दर्शकों को नहीं दिखाया जाए। अब तो देखिए, जो स्टीव इरविन की एक छोटी बेटी थी बिंडी इरविन, वो भी बड़ी हो गई है। बिंडी इरविन का भी अब एक छोटा सा बच्चा है, और उसकी जो वाइफ है स्टीव की, टेरी टेरी इरविन, अभी भी उस ऑस्ट्रेलिया जू को संभाल रही है, उसको देख रही है। और स्टीव इरविन को अभी भी लोग याद करते हैं, उसको चाहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।